So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the inverted page tables. So what is inverted page tables? Inverted page table is that table in which the page table has one entry for each page that the processor is using. इसमें क्या होता है कि हर एक पेज टेबल की कुछ ना कुछ एक एंट्री होती है, ठीक है। हर एक पेज के लिए बता देती हूँ, हर एक टेबल की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक टेबल की कुछ ना कुछ एक एंट्री होती ही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये इसमें एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। हर एक पेज के लिए मतलब कि ये पेज नंबर 1 पे थी, ठीक है, ये एंट्री, ये पेज नंबर 3 पे थी एंट्री, ऐसे सो ऑन, ठीक है। हर एक पेज के लिए, हर एक पेज टेबल के पास कुछ ना कुछ एक एंट्री होती है जिसको प्रोसेस यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। इन्वर्टेड पेज टेबल एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, मैपिंग को ट्रैक करता है। मैपिंग को ट्रैक करता है मीन्स जो भी मैपिंग चल रही होती है फिजिकल एड्रेस के बीच में और वर्चुअल एड्रेस के बीच में। इन्वर्टेड पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ट्रैक्स द मैपिंग बिटवीन फिजिकल एड्रेसेस एंड वर्चुअल एड्रेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, inverted page tables is that tables in which where the table is indexed by the actual frame number in the physical memory। जिसमें क्या होता है, इन्वर्टेड पेज टेबल एक ऐसा पेज टेबल है जिसमें क्या होता है कि जो टेबल है उसको उसके हम क्या करते हैं, इसमें टेबल को इंडेक्स कैसे करवाते हैं, उसके एक्चुअल फिजिकल फ्रेम नंबर से। टेबल का जो खुद का एक्चुअल ओरिजिनल फ्रेम नंबर होता है उसको हम टेबल को इन्वर्टेड टेबल फिजिकल मेमोरी में उसको हम उसी तरह इंडेक्स करवाते हैं जैसे उसका एक्चुअल फ्रेम नंबर होता है मीन्स ओरिजिनल जो भी उसका फ्रेम नंबर होता है वैसे ही उसको हम इंडेक्स करवाते हैं फिजिकल मेमोरी में। ओके, सो नेक्स्ट इज कि इन्वर्टेड पेज टेबल्स में होता क्या है। इन इन्वर्टेड पेज टेबल्स हर एक टेबल क्या होता है, हर एक टेबल के पास बहुत सारी मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं, ठीक है। मान लो एक ये पेज टेबल है, ठीक है, क्या है कि ये पेज टेबल है, इसमें क्या है, अब बहुत सारी एंट्रीज हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सी एंट्री। जब हम इसको देखेंगे तो इसमें मतलब कि हर एक पेज टेबल कुछ ना कुछ एंट्री कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी एंट्रीज कंसिस्ट कर रहे हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कई टेबल्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं जिनमें कि बहुत मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं, लेकिन आजकल कंप्यूटर्स में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उसको भी एक ही बार में सब एंट्रीज को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्वर्टेड पेज टेबल की एग्जांपल है एक हमारे पास। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, इन्वर्टेड पेज टेबल्स के सिस्टम्स को हम यूज़ करते हैं 64 बिट अल्ट्रास्पैक में और पावर पीसी में। सिस्टम्स इन्वर्टेड पेज टेबल्स को यूज़ करते हैं दैट इज़ 64 बिट अल्ट्रास्पैक एंड द पावर पीसी। ओके, सो द एंट्री इन द टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉजिकल पेज नंबर एस, ठीक है। जो भी एंट्री होती है टेबल में वो कॉरस्पॉन्ड क्या करती है, लॉजिकल पेज नंबर एस और प्रोसेस आईडी दैट इज PID of the process that owns that page। okay, when a memory reference occurs, जब मेमोरी का रेफरेंस पार्ट क्रिएट होता है या फिर अकर होता है तब जो पार्ट है वर्चुअल एड्रेस का वो कंसिस्ट कर लेता है प्रोसेस ID एंड P इज प्रेजेंट टू द मेमोरी सब सिस्टम, और वो उसको प्रेजेंट करता है और वो उसको प्रेजेंट करवा देता है मेमोरी सब सिस्टम को। ओके, द मेमोरी सब सिस्टम सर्चेज थ्रू द इन्वर्टेड पेज टेबल फॉर अ मैच। तब क्या करती है मेमोरी सब सिस्टम, तब क्या करता है इन्वर्टेड पेज टेबल के थ्रू सर्च करता है कि उसको कहीं उसका मैच मिल जाए। अगर तो उसको उसका मैच मिल जाता है, ठीक है ना, इफ़ अ मैच इज़ फाउंड एट एन एंट्री, अगर उसको उसका मैच एक एंट्री के रूप में मिल जाता है किसको, मेमोरी सब सिस्टम को। जैसे कि मान लो आई एक एंट्री है, अगर उसको इस रूप में मिल गया उसका मैच, ठीक है, तब तो क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस है वो कंसिस्ट कर लेगा आई जो एंट्री थी और फिजिकल ऑफसेट, ठीक है, दैट इज D।
वो कंसिस्ट कर लेगा। अगर उसको अपना मैच नहीं मिलेगा, उसको अपनी एंट्री नहीं मिली, तब वो क्या मान लेगा कि जो भी एड्रेस असेस हुआ है वो क्या था, इलीगल था। तब क्या मान लेगा वो, अगर तो मेमोरी सब सिस्टम को इन्वर्टेड पेज टेबल में अपनी एक खुद की एंट्री मिल जाती है, मान लो कि जैसे IA कुछ भी मिल जाती है उसको अपनी एंट्री, तब तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस है वो कंसिस्ट हो जाएगा, मीन्स वो लीगल हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, वो आई ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री एंड ऑफसेट, तब तो उसको मिल गया, उसको अपनी एंट्री मिल गई है और उसको अपना ऑफसेट मिल गया। अगर मैच नहीं मिला उसको अपना किसको, मेमोरी सब सिस्टम को, तब वो क्या मान लेगा कि जो उसमें फिजिकल एड्रेस है दैट वाज असेस्ड इलीगली, कि मतलब कि वो उसमें एड्रेस इलीगली असेस हुआ है। ठीक है, फॉर फास्टर लुकअप इन्वर्टेड पेज टेबल्स में हम फास्टर लुकअप के लिए क्या करते हैं, हैश टेबल को यूज़ करते हैं, ताकि बहुत अच्छे से हमारा काम हो जाए, ताकि हम इन्वर्टेड पेज टेबल्स को बहुत अच्छे वे से, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, ताकि एक अच्छे वे से उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अ मेमोरी रेफरेंसेस लॉजिकल एड्रेस ऑफ द फॉर्म। इन्वर्टेड पेज टेबल में हम एक लॉजिकल मेमोरी के लॉजिकल एड्रेस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस इज लेस देन प्रोसेस ID, ओके, एंड वर्चुअल पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पेज टेबल। जो लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है कि प्रोसेस ID कॉमा वर्चुअल पेज नंबर, प्रोसेस ID और जो वर्चुअल पेज नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है ना, इक्वल्स टू पेज टेबल। एक हमारे पास अब डायग्राम आती है किसकी, दैट इज ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल की, वो मैं बना के दिखा दूँ। यहाँ पे हम आता है हमारे पास दैट इज CPU, क्या है हमारे पास, दैट इज CPU, ओके। CPU के साथ अटैच है हमारे पास दैट इज प्रोसेस ID एंड पेज नंबर एंड ऑफसेट, दैट इज लॉजिकल एड्रेस। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है दैट इज कोई भी हमारे पास एंट्री, और ये क्या है दैट इज पेज ऑफसेट। लॉजिकल से ट्रांसलेशन हो रही है ना, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, ये हमारा है फिजिकल एड्रेस, ओके। और ये कहाँ जा रहा है सारा एड्रेस, दैट इज इन द मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, ओके। इसको हम फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है हमारा दैट इज पेज टेबल। क्या आ रहा है यहाँ हमारा, दैट इज पेज टेबल, ओके। पेज टेबल में कंसिस्ट हो रहे हैं दैट इज प्रोसेस ID एंड दैट इज पेज नंबर, ओके। यहाँ पे कुछ भी अप्रोच हो रहा है किसी भी एंट्री को, दैट इज मतलब कि इसमें हम वो क्या कह रहा है कि प्रोसेस ID को तुम सर्च कर सकते हो इसमें। ठीक है, देख सकते हो इसमें, सर्च कर सकते हो कि एड्रेस लीगल है या फिर इलीगल है, ओके। ये जो पार्ट है दैट इज एंट्री हमारी कोई भी, ठीक है। दैट इज द डायग्राम ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल, ओके। समझ आई किसी को, ठीक है। अब इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या होता है हमारे पास, इन्वर्टेड पेज टेबल हैज़ वन एंट्री, ठीक है। मैंने बताया था इसमें एक ऐसी रियल एंट्री होती है, ठीक है, हर एक रियल पेज के लिए हर एक रियल फ्रेम, एक ऐसा फ्रेम जो कि रियल हो, ठीक है। ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ द वर्चुअल एड्रेस
of the page stored in that real memory location with information about the process that owns that page. Only one page table is in the system. सिर्फ एक पेज टेबल ही होता है सिस्टम में एंड इट हैज़ ओनली वन एंट्री और उसके पास सिर्फ एक एंट्री होती है हर एक पेज के लिए हर एक फिजिकल मेमोरी में. ठीक है. Storing the address space identifier ensures that a logical page for a particular process is mapped to the identifier ensures that a logical page for a particular process is mapped to the corresponding physical page frame. Okay, every inverted page table, okay, एंट्री इज अ पेयर. एक पेयर में होती है. हर एक इन्वर्टेड पेज टेबल की एंट्री किस में होती है? पेयर में होती है. दैट इज प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर. प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर भी मैंने बताया ही है. ठीक है. जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोसेस आईडी है जूम करती है रोल एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर का. किसका रोल? जो प्रोसेस आईडी है वो जूम करती है कि मेरा रोल क्या है एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर का. जब मेमोरी रेफरेंस अकर हो जाता है जो पार्ट है वर्चुअल एड्रेस का वो कंसिस्ट करता है प्रोसेस आईडी और पेज नंबर जो कि प्रेजेंट होता है मेमोरी सब सिस्टम को. फिर जो इन्वर्टेड पेज टेबल है, ठीक है, वो मैच करता है कि उसको उसका सर्च मिल जाए. फिर ठीक है, जो मेमोरी सब सिस्टम है वो इन्वर्टेड पेज टेबल में अपना फिर क्या ढूंढता है? अपना मैच ढूंढता है. अगर उसको उसका मैच मिल जाता है तब तो वो मान लेता है कि हाँ मुझे मेरा ऑफसेट और मेरी एंट्री दोनों मिल गई है कि मेरा फिजिकल एड्रेस है जो लीगल है. अगर उसको उसका मैच नहीं मिलता है वो मान लेता है. कौन मान लेता है? मेमोरी सब सिस्टम मान लेता है कि जो एड्रेस ये असेस हुआ है इसमें वो एक क्या है? इलीगल है. अगर हमें इसको फास्टर करना है इन्वर्टेड पेज टेबल को तो हम इसमें हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर की यूज़ करते हैं ताकि हम इन्वर्टेड पेज टेबल्स की इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट कर सकें. कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे पास इन्वर्टेड पेज टेबल के. द फर्स्ट there are advantages of inverted page table. The first one is reducing paging operations. Second one is improving system performance by eliminating disk reads and writes. Improving power consumption. Enabling faster context switching between tasks. These are the advantages of inverted page table. Here we will start with the disadvantages of inverted page table. That is, first one is high storage cost. And the second one will be increasing size of the page table, increasing page table lookups, high complexity. That are the disadvantages of inverted page table. An inverted page table can be used to overcome the drawbacks of page table. Inverted page table को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पेज टेबल के ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सकें. क्या कर सकें? ताकि हम पेज टेबल के ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सकें. इसलिए हम इन्वर्टेड पेज टेबल का यूज़ करते हैं. जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं इन्वर्टेड पेज टेबल में उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में. मान लो जितनी भी एंट्रीज हैं, मान लो 10 एंट्रीज हैं इन्वर्टेड पेज टेबल में, उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रेजेंट होंगे एक फिजिकल एड्रेस स्पेस में. जो इन्वर्टेड पेज टेबल है ये उन सिस्टम्स के लिए बेस्ट है जिनके पास लिमिटेड फिजिकल मेमोरी स्पेस है, बट उनके पास इन्वर्टेड पेज टेबल उन सिस्टम्स को बेस्ट सूट करती है जिनके पास फिजिकल एड्रेस स्पेस तो बहुत कम है लेकिन वर्चुअल एड्रेस स्पेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है. उन सिस्टम्स के लिए इन्वर्टेड पेज टेबल इज़ बेस्ट सूटेड. ओके, सो आज ये था हमारा इन्वर्टेड पेज टेबल्स. ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू.